जो सोना पिछले कुछ दिनों तक आसमान छू रहा था और नए रिकॉर्ड बना रहा था, वह अचानक से सस्ता होने लगा। रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरकर सोने का 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ गया है, जबकि कुछ समय पहले यह 1,32,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। इस भारी गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी। जिन लोगों ने ऊंची कीमतों पर खरीदारी की, वे थोड़े परेशान हैं। वहीं जो लोग शादी ब्याह के सीजन के लिए खरीदारी का इंतजार कर रहे थे, उनके मन में उम्मीद जगी है। बाजार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गिरावट जारी रहेगी? क्या सोने का भाव एक बार फिर 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर से नीचे आ सकता है? यह गिरावट सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन है या फिर लंबी मंदी की शुरुआत? यह गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और घरेलू मार्केट में भी देखने को मिली है। सोने की कीमतों में आई इस तेजी से गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला बड़ा कारण है मुनाफा वसूली। जिन निवेशकों ने कम दामों पर सोना खरीद कर रखा था, उन्होंने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर देखते ही बड़े पैमाने पर बिकवाली शुरू कर दी। जब बाजार में अचानक बिक्री का दबाव बढ़ता है तो कीमतें स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण है डॉलर की मजबूती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। सोने और डॉलर के बीच अक्सर उल्टा रिश्ता देखा जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया के अन्य देशों के लिए डॉलर में खरीदा जाने वाला सोना महंगा हो जाता है, जिससे उनकी मांग घट जाती है। निवेशक भी अपना पैसा सोने जैसे सेफ हेवन से निकालकर मजबूत होते डॉलर में लगाना पसंद करते हैं। यह गिरावट सिर्फ भारतीय बाजार तक सीमित नहीं है, इसका असली असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दिख रहा है। कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड का भाव $4,381 प्रति औंस के ऐतिहासिक शिखर को छू रहा था, लेकिन वहां से इसमें 6% से ज्यादा की भारी गिरावट आई और यह $41,000 प्रति औंस के नीचे फिसल गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह 2013 के बाद सोने में आई सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट में से एक है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी बड़ी उथल-पुथल होती है तो उसका सीधा असर भारत में सोने की कीमतों पर पड़ता है। और अगर इंडियन टर्म्स के रुपीस में देखने के लिए जाए तो जैसे 1,90,000 तक चांदी पहुंची थी, आज चांदी वापस 1,52,000 तक पहुंची हुई है। और सोना जो है 1,44,000 पे जो पहुंचा था, वो आज 1,25,000 पे सोना आ गया हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडियन मार्केट में जैसे डॉलर की टर्म्स में जो डिफरेंस होता है, डॉलर जब कभी स्ट्रांग होता है और इंडियन रुपीस जब वीक होता है तो इंडियन रुपीस में सोना बढ़ जाता है। तो अभी ये जो मूवमेंट आई हुई है उससे इंडियन मार्केट में भी एक अच्छा लोगों को लगा और लोगों ने लास्ट टाइम में देखा कि सोना और चांदी का जो इन्वेस्टमेंट का जो जरिया है वो राइट है। लोगों को उसमें 100% एप्रिसिएशन मिलता ही है। और लास्ट काफी सालों का हम देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर में 12% हर साल पे एप्रिसिएशन होता था। तो अभी कस्टमर आगे, हम लोग के यहाँ शादी का सीजन रहेगा हम लोग ज्वेलर्स के लिए, तो ये टाइम आपने देखा पेपर में भी आया था कि हम लोग ज्वेलर्स के यहाँ जो बिक्री थी वो 40% कम हो गई थी। तो अभी हम लोग को लग रहा है कि मार्केट खुल जाएगा और हम सभी को ये जो भाव रेट कम हुए उनका फायदा मिलेगा। दूसरी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने जो जीएसटी कम की हुई है, तो जीएसटी कम करने से जो मनी फ्लो मार्केट में जो आने वाला था वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट के जरिए लोग सोना और चांदी इसमें बाय करेंगे, क्योंकि एकदम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट सोना और चांदी है। तो अभी जो जीएसटी कम करने से जो एक मार्केट में आने वाला था कैश फ्लो और रूटीन फ्लो, तो उसमें भी हमें ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर की अच्छी तरह से बिक्री होगी। ओवरऑल मार्केट में जब कोई चीज की डिमांड बढ़ जाती है तब स्कैरसिटी ऑफ दी कमोडिटी आ ही जाती है। हम पीछे भी देखा हुआ था और आगे भी वही एक जनरल रहेगा। लोग पूरे वर्ल्ड सिल्वर लेने के लिए निकल पड़ा था, मतलब सभी जगह पे लोग सिल्वर बाय कर रहे थे। तो आउट ऑफ इंडिया भी मार्केट में सिल्वर नहीं थी और यहाँ पे भी सिल्वर नहीं था इंडियन मार्केट में। पर अभी जो है वो मार्केट एकदम स्टेबल हो गया हुआ है। जितना चाहिए उतना चांदी मिल जाता है, जितना चाहिए उतना सोना मिल जाता है। तो लोगों को कोई पण हिसाब से ऐसा सोचना नहीं कि और सोने के और चांदी नहीं मिलेंगे या फिर आगे जाके बहुत रेट हम हेवी देके भी गोल्ड सिल्वर खरीदे, वैसे जरूरत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर वापस अपने हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई के रूल के हिसाब से अपने को अवेलेबल रहेंगे। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं,
कि आगे क्या होगा। क्या सोने का भाव 1 लाख रुपए से नीचे आएगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गिरावट एक टेक्निकल करेक्शन है। जब कोई चीज बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें थोड़ी गिरावट आना स्वाभाविक है। यह बाजार को स्थिर करने का एक तरीका है। हालांकि इस गिरावट के लंबे समय तक टिकने की संभावना कम है। कीमतों में इस गिरावट के बीच एक बड़ा फैक्टर है जो सोने के भाव को फिर से ऊपर की ओर ढकेल सकता है, और वह है भारत में शादियों का सीजन। त्योहारों के बाद अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें भारत में बड़े पैमाने पर सोने और गहनों की खरीदारी होती है। अभी ये प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। प्रॉफिट टेकिंग के बाद में सोना नीचे जाएगा। अभी सुनेरियो जो भी एक लिमिट होती है हर चीज की, रबड़ को जितना भी खींचते हैं लास्ट में वो टूट जाती है। तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग होना, अगर भाव तेज भी जाना है, सेंटीमेंट ज्यादा तेज भी है, तो एक बार इसको मंदा आना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं अभी इसमें गिरावट बाकी है। अगर इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो बहुत बड़ी टूट पे, गिरावट पे ही उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। भारत में हमारे एक होड़ मची हुई है कि तेजी में तेजी, 1.5 लाख में भी ले जाओ, 1.25 लाख में भी ले जाओ, 2 लाख रुपए में भी लोगों ने चांदी खरीदी है। तो ये इनसे बचना चाहिए। हमेशा गिरते हुए भाव में जो नीचे के भाव होते हैं, इन्वेस्टमेंट बाइंग उसके अनुसार करनी चाहिए, लॉन्ग टाइम के नजरिए से। लॉन्ग टाइम में ये जो भाव है ये भी ब्रीच होंगे, ये जो ऑल टाइम हाई है ये भी टूटेंगे, लेकिन उसके बीच में गैप कितना होगा। जैसे ही शादी ब्याह की यह मांग बाजार में आएगी, कीमतों को एक मजबूत सहारा मिल सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गिरावट खरीदारों के लिए एक मौका हो सकती है, क्योंकि शादी के सीजन की मांग के चलते कीमतों में फिर से उछाल आने की पूरी संभावना है। ऐसे में सोने का भाव 1 लाख रुपए से नीचे जाने की अटकलें फिलहाल दूर तक नजर नहीं आती। यह गिरावट एक अस्थायी पड़ाव हो सकती है, ना कि लंबी मंदी की शुरुआत। वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि कड़क की तरफ से एक कैंपेन की शुरुआत की गई है। कैंपेन प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। ये कड़क है।